नमस्कार दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर एकदम से कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि हमारी जॉब चली जाए लेकिन हमारे पास खर्चे एज इट इज बने रहे, तो ऐसी इमरजेंसी में क्या हमारे पास एक इमरजेंसी फंड तैयार है या फिर नहीं है। अब नॉर्मली लोग इमरजेंसी फंड के लिए क्या करते हैं, पैसे को बैंक में रखते हैं या फिर घर में कोई अपना एक छोटा सा स्मॉल बैंक बना लेंगे जिसको गुल्लक कहते हैं, वहां भी कुछ पैसा रखते हैं। तो इस तरह से लोग सोचते हैं कि हम इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा अपने पास बचा कर रखें। लेकिन क्या आप जो पैसा बचा रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है, इस चीज को भी समझना जरूरी है। और अगर आप पैसा बचा रहे हैं अपनी इमरजेंसी के लिए, तो फिर वो पैसा आपको कहां निवेश करना चाहिए, इस पर भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको म्यूचुअल फंड में ही बताऊंगा जो लो रिस्क म्यूचुअल फंड है, जिनमें आप अपना इमरजेंसी फंड रख सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आप कभी भी वहां से उसको इजीली विड्रॉल कर सकते हैं और ये रिटर्न्स भी आपको बैंक के मुकाबले बेटर बनाकर देते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आपके सामने है म्यूचुअल फंड्स फॉर इमरजेंसी। अब देखिए इमरजेंसी के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। देखिए मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये महीना है, ठीक है। तो इमरजेंसी फंड जो आपके पास होना चाहिए, इमरजेंसी फंड जो आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 50,000 गुणा 6, यानी कि कितना, 3 लाख रुपए। ये आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, यानी कि जो आपकी सैलरी है उसका 6 गुना इमरजेंसी फंड आपके पास हर समय होना चाहिए। और इस पैसे को कभी भी ऐसे ही खर्च नहीं करना है। मान लीजिए कहीं घूमने का प्लान बना तो आपने इमरजेंसी फंड में से पैसा निकाल लिया। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि ये आपके इमरजेंसी में ही काम आएगा, नहीं तो जहां ये पैसा है ये धीरे धीरे ग्रो भी करता रहेगा। ऐसे कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए इमरजेंसी किस तरह की आती है। मान लीजिए किसी वजह से जॉब चली गई, अब नई जॉब मिलने में हो सकता है कि हमें 3 से 4 महीने लग जाएं, लेकिन ऐसे में जो आपके जरूरत के खर्चे हैं, मान लीजिए आप अपने घर का रेंट देते हैं, बच्चों की फीस पे करते हैं, बिजली का बिल देते हैं, तो ऐसे कुछ खर्चे हैं जो आप बिल्कुल रोक नहीं सकते। तो ऐसे खर्चों को आप मेंटेन कर सके, इसी के लिए इमरजेंसी फंड बनाया जाता है। कम से कम 6 महीने का फंड आपके पास रहेगा, तो जो आपके जरूरत के खर्च हैं वो 6 महीने तक एज इट इज चलते रहेंगे जैसे कि वो चल रहे थे। इससे क्या होगा, मेंटली आप थोड़े से स्ट्रांग रहेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, किसी वजह से जॉब चली जाती है, तो ऐसे में एकदम से आप घबरा जाएंगे, आप एकदम से परेशान रहेंगे, स्ट्रेस इतना हो जाएगा कि अब मैं आने वाले जो महीने जब तक मेरी जॉब नहीं लगती मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। लेकिन इमरजेंसी फंड रहेगा तो आपको बिल्कुल यहाँ बहुत ज्यादा सपोर्ट रहेगा, इसीलिए इसको बनाना बहुत जरूरी है। अब ऑप्शंस पर बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें कौन से ऑप्शंस ऐसे मिलते हैं जहां हम इमरजेंसी फंड को रख सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो एफडी से मैं इसको यहां थोड़ा सा कंपेयर जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पैसे को बैंक में तो सेविंग अकाउंट में रखेंगे या फिर कुछ पैसा होगा तो हम उसकी एफडी भी कर देते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड यहां कंपेयर करेंगे, यहां हम लोग एफडी और यहां रखेंगे म्यूचुअल फंड को, ठीक है। म्यूचुअल फंड में मैं आपको कुछ कोशिश करूंगा बिल्कुल लो रिस्क वाले ऑप्शंस बताकर चलूंगा, ठीक है। देखिए अगर आप एफडी में पैसा रखते हैं, सबसे पहली बात तो यहां आपको फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। बेनिफिट की बात करूं तो मुझे सिर्फ यही बेनिफिट दिखाई देता है। अगर मैं यहां इसके नुकसान की बात करूं, क्या आपको यहां पर नुकसान हो सकते हैं। देखिए एक तो यहां जो भी आप पैसा एफडी में डालेंगे वो आपको कुछ ना कुछ फिक्स टाइम के लिए निवेश करना होगा, या तो 1 साल के लिए डालेंगे आप, या 2 साल के लिए, या 3 साल के लिए, ठीक है। अगर उस बीच में कोई इमरजेंसी आती है तो फिर आपको प्री मैच्योर पेनल्टी वहां पे करनी पड़ेगी, पेनल्टी भी बैंक आपसे लेगा। और तीसरी बात, अगर कोई इमरजेंसी आती है, बैंक हॉलीडेज वगैरह मिल जाते हैं, तो फिर आपका पैसा आपको मिलने में थोड़ा सा डिले भी वहां हो सकता है। और यहां पर एफडी से अगर आपको पैसा निकालना है तो इसके लिए जो थोड़ा सा प्रोसेस है वो म्यूचुअल फंड के मुकाबले थोड़ा सा यहां पर ज्यादा आपको देखना वो मिल जाता है। तो ये बात हो गई एफडी की। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड की, तो यहां ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल लो रिस्क वाले ऑप्शन है, ठीक है। यहां आपको एफडी के मुकाबले थोड़े से बेटर रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, बेटर रिटर्न्स मिल जाएंगे। अगर मैं तीसरी बात करूं तो यहां जो आप पैसा निकालेंगे वो पूरा ऑनलाइन होगा,
आप बिल्कुल किसी भी टाइम अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। और 24 घंटे, कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम है जो 24 घंटे से पहले आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हैं। कुछ 24 से लेकर 36 घंटे या मैक्सिमम 48 घंटे में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, यहां कोई प्री मैच्योर पेनल्टी का ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले पैसा निकाले तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी है जिसमें 7 डेज का लॉक इन होता है, यानी कि अगर आप 7 दिन बाद पैसा निकालेंगे तो किसी भी तरह का कोई एग्जिट लोड आपसे यहां नहीं लिया जाएगा। तो ये कुछ बात है जो एफडी और म्यूचुअल फंड में दोनों में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस बनाती है। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ समझने में आसानी होगी कि जो मेरे पास पैसा है इमरजेंसी के लिए वो मुझे बैंक में एफडी करनी चाहिए या फिर मुझे म्यूचुअल फंड के जो कुछ ऑप्शंस हैं उनमें निवेश करना चाहिए। अब जो ऑप्शंस है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ मैंने रखे हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज फॉर इमरजेंसी फंड। ठीक है, पहला ऑप्शन है लिक्विड फंड। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास जो पैसा है, आप चाहे तो मंथली भी यहाँ निवेश करके अपने लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हैं, या फिर आपने किसी भी तरह से चाहे एसआईपी के थ्रू ही यहाँ निवेश किया है, पैसा आपके पास बन गया है, अब आप इस पैसे को शिफ्ट करना चाहते हैं इमरजेंसी फंड के लिए। मान लीजिए आपके पास, आपने कोई एसआईपी स्टार्ट की हुई थी, आपके पास 5 लाख या 6 लाख रुपए अब बन गया है, आप उस पैसे पर और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ये वो आप अपने इमरजेंसी के लिए रखना चाहते हैं, तो आप उस पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं लिक्विड फंड में। जो डेट फंड्स के ऑप्शंस हैं वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इसमें लिक्विड फंड है, ओवरनाइट फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, 3 ऑप्शंस मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए लिक्विड फंड की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए आपका जो पैसा है आप उसको निवेश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ आप मानकर चलिए आप 3 महीने से 6 महीने तक या फिर 9 महीने तक या फिर 1 साल तक पैसा रखना चाहें तो बिल्कुल इस म्यूचुअल फंड में आप रख सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूं या आपको मैं ऑप्शंस दिखाऊं, एक मैंने ऑप्शन भी यहाँ लिक्विड फंड का रखा है, उसमें पूरी डिटेल में आपको लिक्विड फंड की दिखाऊंगा। पहले 3 ऑप्शंस पर बात कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है ओवरनाइट फंड। अगर आप बहुत कम समय के लिए उस पैसे को इमरजेंसी फंड को निवेश करना चाहते हैं तो आप ओवरनाइट फंड में पैसा डाल सकते हैं। ओवरनाइट फंड में आप पैसा 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए भी निवेश कर सकते हैं। यहां भी आपके पैसे पर बिल्कुल लो रिस्क रहेगा। क्यों रिस्क लो रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरा जो फंड है वो है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अगर आप अपने पैसे को लगभग 1 साल के लिए, आपको पता है कि अभी जरूरत नहीं है मुझे, तो आप उसमें निवेश कर दीजिए, बीच में जरूरत पड़ती है तो उस पैसे को आप कभी भी विड्रॉल भी कर सकते हैं। ये 3 स्कीम्स हैं, आप देख सकते हैं, लिक्विड फंड है, ओवरनाइट फंड है और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है। तीनों में से किसी में भी आप इमरजेंसी फंड को रख सकते हैं। यहां अगर देखिए मैं आपको दिखाऊं, टैक्सेशन भी आपको दिखाऊंगा, रिटर्न्स भी आपको दिखाऊंगा और कितना एग्जिट लोड है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहला फंड है क्वांट का लिक्विड फंड। देखिए यहां एक्सपेंस रेशियो 0.26% का है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो आपसे लिया जा रहा है लेकिन एग्जिट लोड यहां कुछ भी नहीं है, 0.0% है। कभी भी आप पैसा डाल सकते हैं, कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ स्कीम्स में आपको केवल 7 दिन का लॉक इन मिलेगा, तो जब पैसा आप डालेंगे, देखिए 7 दिन से ज्यादा समय के लिए ही डालेंगे। अगर 7 दिन से कम समय के लिए डाल रहे हैं तो फिर आप ओवरनाइट फंड में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां आप लमसम भी कर सकते हैं, यहां आप एसआईपी भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मुश्त पैसा है तो भी आप निवेश कर सकते हैं, और इस फंड के थ्रू, इस स्कीम के थ्रू आप एक इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहते हैं तो भी आप यहां 1000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। अगर मैं यहां टैक्स पर बात करूं, देखिए अगर आप इन म्यूचुअल फंड को, यहां क्लियरली लिखा हुआ है सेलिंग म्यूचुअल फंड्स विद इन 36 मंथ गेन टैक्सेस एट स्लैब रेट। अगर आप इसको 36 मंथ से पहले इसको सेल करेंगे इन म्यूचुअल फंड स्कीम को, तो फिर आप जो टैक्स स्लैब में आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप 3 साल बाद इसको सेल करेंगे तो फिर आपको एलटीसीजी यहां देना होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रिटर्न्स देखिए, यहां 1700 करोड़ रुपए का फंड साइज है और अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो यहां इंसेप्शन रिटर्न्स 7.24% के हमें देखने को मिल रहे हैं। अब 7.24 के जो इंसेप्शन रिटर्न्स हैं, अगर आप 1 जनवरी 2013 से और अभी तक देखें तो जो एक ओवरऑल रिटर्न्स हमें यहां देखने को मिले हैं वो 7% से ज्यादा देखने को मिले हैं, और पैसा भी आपका रिस्क में निवेश नहीं हो रहा है। तो ये बेनिफिट है लिक्विड फंड का। अगला एक ऑप्शन दिखाता हूं, एक्सिस का ओवरनाइट फंड। अगर आप 7 दिन से भी कम समय के लिए कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो फिर आप ओवरनाइट फंड में निवेश कर सकते हैं। यहां एक्सपेंस रेशियो केवल 0.05% है, बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। अगर इंसेप्शन डेट देखेंगे 6 मार्च 2019 है। एग्जिट लोड यहां कुछ भी नहीं है, कभी भी पैसा डालिए, चाहे 7 दिन से पहले पैसा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर एसआईपी नहीं कर सकते।
आपको यहाँ एक मुश्त निवेश ही करना होगा। ठीक है, फंड साइज यहाँ 10,790 करोड़ का है। अगर आप यहाँ रिटर्न्स देखेंगे, इंसेप्शन रिटर्न्स 5.11% के हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि रिटर्न्स आपको यहाँ थोड़े से कम देखने को लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ ऑप्शन भी तो बढ़िया है। आप कभी भी पैसा निवेश कर रहे हैं और कभी भी पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, आपसे यहाँ चार्जेस कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, अगली स्कीम है निपॉन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.38% का है। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। चलिए, एग्जिट लोड यहां भी कुछ नहीं है, 0% आपसे एग्जिट लोड लिया जाएगा। 8,767 करोड़ का फंड साइज है। लमसम भी कर सकते हैं, चाहे तो एसआईपी के थ्रू भी आप अपना इमरजेंसी फंड इस म्यूचुअल फंड स्कीम में तैयार कर सकते हैं। अच्छी बात है, सिर्फ 100 रुपए से निवेश यहां किया जा सकता है। देखिए, यहां अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल के रिटर्न्स तो 8.2% है, पिछले 3 साल के 7.61% और इंसेप्शन रिटर्न्स 7.25% के इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जनरेट किए हैं। देखिए, अगर आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कंपेयर करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड से, तो आपको लगेगा यार रिटर्न्स बहुत कम है, लेकिन वहां जोखिम बहुत ज्यादा है, यहाँ जोखिम भी नहीं है, इसलिए रिटर्न्स आपको यहाँ कम देखने को मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ हमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा पर फोकस नहीं करना है, हमें यहाँ फोकस करना है कि हमारा पैसा सेफ रहे, क्योंकि ये हमारा इमरजेंसी फंड है। ज़रूरत के टाइम पर हमें पैसा इजीली मिल जाना चाहिए। एग्जिट लोड का कोई ऐसा चक्कर नहीं होना चाहिए ताकि हम पैसा निकालने में थोड़ा सा हमें लगे कि यार अभी नुकसान हो रहा है। पैसा इमरजेंसी फंड ऐसी जगह ही होना चाहिए जब भी हमें कोई इमरजेंसी आए तो हम उस पैसे को विड्रॉल कर सकें और जिस चीज़ के लिए हमने वो पैसा निवेश किया था इमरजेंसी के लिए, हम उस समय पर उस पैसे को यूज़ कर सकें। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं इमरजेंसी फंड बनाने का तरीका क्या है। देखिए, आप चाहें तो एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप एसआईपी डेट फंड्स में ही करें। आप मान लीजिए एसआईपी स्टार्ट करिए, आपको लग रहा है कि मुझे इमरजेंसी फंड, अभी तो मेरे पास पैसा है लेकिन मुझे आने वाले 5-6 साल में इमरजेंसी फंड अपने लिए तैयार करना है। आपने क्या किया, एक 2,000 रुपये महीना की कोई एसआईपी स्टार्ट कर दी, या आपने 3,000 महीना, 5,000 जो भी है। ठीक है, आपने क्या किया, इस एसआईपी को एक फ्लेक्सी कैप में निवेश किया। ठीक है, तो इससे जो आपका एक फंड तैयार होगा, उस फंड को फिर आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी एक लिक्विड फंड कह लीजिए, या फिर आप डेट फंड में, लिक्विड फंड में आप इसको ट्रांसफर करके छोड़ दीजिए, ये आपके इमरजेंसी के लिए रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अभी से अपने लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहता हूं, अभी से निवेश करना चाहता हूं, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, आपको 5,000 10,000 रुपये महीना जो भी निवेश करना है, तो फिर आप डायरेक्टली किसी एक डेट फंड में, लिक्विड फंड में, कहीं भी आप इस तरह से आप एक एसआईपी इसमें भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी एसआईपी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बस ओवरनाइट फंड में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी आपने जो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड देखा था उसमें भी आप एसआईपी कर सकते हैं, वो भी बढ़िया है। तो आप वहां एसआईपी करके अपने लिए एक इमरजेंसी फंड साइड में तैयार कर सकते हैं और उस पैसे पर आपको रिटर्न्स भी बैंक के मुकाबले बेटर देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरीका है अपने लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार करने का। ठीक है दोस्तों, देखिए टैक्सेशन एंड एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूं, टैक्सेशन मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से टैक्स आपसे लिया जाएगा। मोस्टली तो आप मानकर चलिए आप जिस टैक्स स्लैब में आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे टैक्स यहां पर लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां एग्जिट लोड की, तो देखिए कुछ एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो आपसे 7 दिन के अंदर अगर आप पैसे को विड्रॉल करेंगे तो आपसे एग्जिट लोड चार्ज करेंगे। अगर आप 7 दिन के बाद पैसे को विड्रॉल करेंगे तो फिर आपसे एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा, अगर आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश करते हैं जिनमें अभी मैंने आपको जिनके बारे में यहां बताया है। तो इस तरह से अगर आप एक सही तरीके से अपने लिए इमरजेंसी फंड एक तैयार करना चाहते हैं तो आप इन तरीकों से अपने लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हैं। और आप देखिए इमरजेंसी फंड में कोशिश कीजिएगा पैसों को ऐसी ही जगह निवेश करने की जहां पैसा आप इजीली विड्रॉल कर सकें। देखिए प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसे को रखेंगे, किसी वजह से मार्केट में गिरावट आ गई तो फिर आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि पैसा आपका नेगेटिव में चला जाए। इसलिए कोशिश करनी है इमरजेंसी फंड को अलग रखना है, इन्वेस्टमेंट के जो हमारे ऑप्शंस है, जो एसआईपी है, उनको हमें अलग रखना है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।